सो नाउ इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। अब देखिए कल यहाँ पर एक ब्लॉक डील हुई है जिसके चलते यहाँ पर स्टॉक जो है वो 52 वीक लो पर आ चुका है। और ये बड़ा ताज्जुब की बात है कि जब मार्केट हायर साइड जा रहा हो और निफ्टी यहाँ पर 19,000 के ऊपर निकल गया हो तब जाकर आपको ऐसा देखने को मिल रहा हो कि कोई स्टॉक 52 वीक लो के आसपास हो, यानी कि बिल्कुल कुछ पैसे का अंतर है। और प्रमोटर ने यहाँ पर स्टेक सेल करी है, थोड़ा सा स्टॉक सुधरा था लेकिन उसके बाद वापस यहाँ पर सेलिंग आ गई। तो प्रमोटर ने 5.75% स्टेक यहाँ पर ब्लॉक डील के जरिए बेच दी गई है। इसके साथ साथ प्रमोटर ने यहाँ पर कंफर्म किया है कि आगे कोई फर्दर प्लान नहीं है स्टेक सेल करने का। तो यहाँ पर कुछ पैसे की ज़रूरत है या कुछ अदर रीजंस की वजह से यहाँ पर स्टेक सेल करी गई होगी। अब किसी ना किसी ने तो ये चंक बाई किया होगा, उसका भी नाम जो है वो आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी स्टॉक यहाँ पर जो है ना हाल कुछ ठीक नहीं लग रहे क्योंकि 52 वीक लो पर है। और ऐसा नहीं है कि एक लौते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अडानी ग्रुप के अंदर देखेंगे तो 52 वीक लो पर आपका ATGL है, यानी अडानी टोटल गैस लिमिटेड। आप बाकी स्टॉक्स देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। आप IT स्टॉक्स देखें कल वो थोड़े से 52 वीक लो से थोड़े से ऊपर है कल की तेजी के बाद। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर हाइज लग रहे हैं, न्यू हाइज लग रहे हैं तो किसी का 52 वीक लो के आसपास का नहीं होना यहाँ पर देखने को मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो 52 वीक लो के आसपास है। लेकिन मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूंगा दो स्टॉक से, दो कंपनियों से जो कि इसके कॉम्पिटिटर है, मेक माई ट्रिप लिमिटेड और इसके साथ साथ आपने सुना होगा यात्रा.com। ये दोनों यहाँ पर, मेक माई ट्रिप का तो मुझे यहाँ पर ध्यान नहीं है कि ये एक इंडियन कंपनी है या फिर बाहर की कंपनी है, लेकिन यात्रा जो है ना वो आपकी इंडियन गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है। तो अभी हम देखेंगे मेक माई ट्रिप का, और देखिए ये दोनों लिस्टेड जो है ना वो US के अंदर है, मेक माई ट्रिप और यात्रा.com। तो अभी आपका $26.98 का यहाँ पर जो है ना भाव चल रहा है मेक माई ट्रिप के शेयर का। इसके साथ साथ कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन है वो आपको $US के हिसाब से अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो 24,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन बैठती है कंपनी की। 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है मेक माई ट्रिप.com का। और आप अर्निंग पर खासा फोकस रखिए, ये मार्च 2023 की अर्निंग है, कन्वर्ट करिए। रेवेन्यू है इस कंपनी का 14.85 करोड़। अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 82 के आसपास का डॉलर का भाव चल रहा है, आप देखिए 1000 करोड़ से एवब का यहाँ पर जो है ना आपका नेट से निकलती 1050 करोड़ रुपए के आसपास की। तो इतना यहाँ पर रेवेन्यू है और कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि ऑलमोस्ट पूरे साल में ये 5000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू ये करते हैं, 5000 करोड़ का रेवेन्यू। और उसमें प्रॉफिट जो कुछ भी हो, मैंने प्रॉफिट का इतना बड़ा फिगर देखा नहीं, मैं सिर्फ रेवेन्यू का दिखा रहा हूँ कि रेवेन्यू देखिए कितनी कमाई है। और ये सर टॉप पर है, मेक माई ट्रिप ये टॉप पर है, बिल्कुल टॉप पर है। दूसरी आपके सामने है यात्रा online.inc। अब देखिए $1.98 का यहाँ पर प्राइस चल रहा है यात्रा का, और ये सीधे कॉम्पिटिटर है। अगर आप फाइनेंशियल के मुकाबले अगर कहें फाइनेंशियल का, तो फाइनेंशियल में बिल्कुल यहाँ पर इजी माई ट्रिप के हिसाब से ही बैठता है। ये स्टॉक बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर आपको कंपैरिजन करने का। मेक माई ट्रिप तो बहुत बहुत बड़ा हो चुका है, और ये इनकी जो नंबर्स है वो INR में, ये भी लिस्टेड US के अंदर है, तो ये INR में आपके सामने। तो मार्च 2023 में ना 119.43 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पर है, और इतना ही रेवेन्यू आपका इजी माई ट्रिप का है Q4 यानी कि मार्च 2023 में। तो दोनों कंपनी एक थाली में एक बराबर जैसी है ये। अब यहाँ पर इनका मार्केट कैप अगर आप सुनेंगे तो 1000 करोड़ से 1024 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, क्योंकि इनका मार्केट कैप जो है ना वो 12.80 करोड़ USD में है। तो अगर आप कन्वर्ट करें तो 82 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इसका मार्केट कैप कितना है। तो 1000 से 1024 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इनका बैठता है। ये इस कंपनी की वैल्यूएशन है, और ये रहे फाइनेंशियल, और ये भी कंपनी प्रॉफिटेबल है। और यात्रा.com जो है ना वो इंडिया की है कंपनी, और गुरुग्राम जैसा कि मैंने कहा हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, और ये लिस्टेड लेकिन US के अंदर है, NASDAQ के अंदर। अब जरा आ जाते हैं इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के ऊपर। हमने इनकी अर्निंग देख ली, हम मार्केट कैप को भी कंपैरिजन करेंगे और इसकी यहाँ पर जो है ना रेवेन्यू को भी। तो यहाँ पर नेट सेल आपका क्या है, आपका पूरे साल का यहाँ पर 448 करोड़ का बैठ रहा है। इतना ही आपका यात्रा का बैठता है, जी हाँ, इतना ही आपका यात्रा.com का भी बैठता है, 400 से 500 करोड़ के आसपास का। तो साल का इतना रहा, और आप 4 का डिवाइड कर देंगे 4 क्वार्टर, तो आपको पता चलेगा कि 100 to 135 करोड़ के आसपास का पर क्वार्टर के आसपास नेट सेल इनका बैठता है।
चलिए वो भी एक अच्छी बात है। यहाँ पर आपके सामने इतना रेवेन्यू है, प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा है, 138 करोड़ का प्रॉफिट है इस साल का, तो यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा है। लेकिन जब मैं मार्केट कैप देखता हूँ 7033 करोड़ का, तब मुझे थोड़ा सा कंपैरिजन करने का मन करता है यात्रा से। तब मुझे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जो है ना कितना कंपैरिजन है, ह्यूज ह्यूज डिफरेंस है यात्रा और ईज माई ट्रिप की वैल्यूएशन में। 7000 करोड़ का इन फाइनेंशियल पर 7000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर मिल रहा है, और यात्रा को वहीं यूएस के अंदर 1000 से 1050 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप यात्रा.com को मिल रहा है, इतने ही फाइनेंशियल होने के बाद। तो यानी कि या तो यात्रा बहुत सस्ता है, या फिर यहाँ पर इजी ट्रिप प्लानर यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है। और यहाँ पर पी रेशियो तो यही बयां कर रहा है कि 52.41 का पी रेशियो है। आपका यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है, वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच है, थोड़ी सी। इंडस्ट्री भी आपका 48.51 है। और ये यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक थोड़ा सा नोट यहाँ पर कर लीजिएगा कि जितनी भी इस सेक्टर के अंदर जितनी भी कंपनियाँ आती है, क्योंकि इजी ट्रिप प्लानर क्या है कि हम मांगते थे ऐसी कंपनियां जो कि इंटरनेट बेस्ड हो और लिस्टेड कंपनियां हो। जब हमें लिस्टेड कंपनियां मिली ऐसी, तो पेटीएम मिली, हमें मिली जोमेटो, हमें मिली इजी ट्रिप प्लानर्स, हमें ये सारी कंपनियां अच्छे से भाव पर मिली। लेकिन जब उनकी वैल्यूएशन देखी, इजी ट्रिप प्लानर की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ जोमेटो, मैं बात कर रहा हूँ पेटीएम, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिसी बाजार, इनकी वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ के आसपास की है भाई। पेटीएम 1.5 लाख करोड़, जोमेटो 80,000 करोड़ की वैल्यूएशन, यहाँ पर पॉलिसी बाजार लमसम 50,000-60,000 करोड़ की वैल्यूएशन। तो फिर यहाँ पर क्या कमाने का मौका मिला इन्वेस्टर्स को? कुछ कमाने का मौका नहीं मिला, उल्टा यहाँ पर शेयर प्राइस गिरे। जिन्होंने पैसा लगाया भी था वो भी डूबा उनका पैसा, अभी तक रिकवर होने के कुछ चांसेस है नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो फंड हाउसेस है उनकी बातों पर ही स्टॉक्स कहीं ना कहीं रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वैल्यूएशन अभी भी उनकी स्ट्रेच है बहुत ज़्यादा, यानी कि ओल्ड टाइम की अगर कंपनी देखें, बहुत सारी लिस्टेड कंपनियां, तो उनसे बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पर बैठी है और उनसे ज़्यादा फाइनेंशियल बेटर है। अच्छी बात यह है कि इजी ट्रिप प्लानर की इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है कि यहाँ पर बहुत चोट पहुंचाए या नुकसानदायक हो। इस सेक्टर के अंदर जो भी लिस्टेड कंपनी आपकी IRCTC या बाकी वगैरह वगैरह, वो सबके पी रेशियो इतने ही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इजी ट्रिप प्लानर का बहुत महंगा है, या तो सभी महंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक वैल्यूएशन जो है ना वो दी जा रही है मार्केट के अंदर। और ये एक लौते भी हैं, तो इसका भी एक इम्पैक्ट है। अगर इनका कोई कॉम्पिटिटर लिस्टेड होता तो फिर यहाँ पर जो है ना कॉम्पिटिशन चलता, लेकिन कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। ये एक लौते हैं जो कि लिस्टेड है, आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। यही रहता है मोनोपोली में, और मोनोपोली बनी हुई है इस लिस्टेड और सिर्फ लिस्टेड में। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 2022 से जून से 3.44% स्टेक थी FIS की, जो कि लगातार घटती हुई मार्च 2023 में 2.06% की स्टेक रह गई है FIS की। तो लगातार स्टेक जो है ना वो घटी है, बढ़ी नहीं है FIS की तरफ से। लेकिन DIS ने बखूबी यहाँ पर जो है ना थोड़ी कर स्टेक बढ़ाई है। तो DIS की तरफ से पॉजिटिव है, FIS की तरफ से थोड़ा सा नेगेटिव है। प्रमोटर ने थोड़ा सा सेल कर दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं एक चंक बना हुआ है। इन शॉर्ट मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा कि अगर किसी को फाइनेंशियल से थोड़ा सा एतराज है, इसकी वैल्यूएशन एतराज है, पसंद नहीं आ रही है, आप किधर और देखिए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको इसी में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं, क्योंकि कल लगता तो 52 वीक लो लग जाता है इस स्टॉक का। इस स्टॉक ने अपने आप को बचा दिया सिर्फ और सिर्फ 30 पैसे 40 पैसे से। ये एक नोट करने वाली बात थी इस स्टॉक के अंदर कि इसने 30-40 पैसे से बचा लिया। 39.70 के आसपास का यहाँ पर जो है ना 52 वीक लो है। 39.95-90 के आसपास से ये स्टॉक घूम गया, वापस 41 के आसपास चला गया। और दिन में जब सेलिंग आई फिर भी इस स्टॉक ने यहाँ पर 52 वीक लो नहीं तोड़ा। तो इसका मतलब ये है, या तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आएगी, दो में से कुछ एक होना है। अगर ये 52 वीक लो टूटा तो यहाँ पर नया खरीदार यहाँ पर थोड़ा सा दूर रहिएगा, ज़्यादा बेहतर है। ये एक रेंज में आ सकता है 39.60 से 28.05 की एक रेंज है, इस रेंज में आ सकता है। कहाँ सपोर्ट लेगा कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये सबसे एक सही बात है जो कि कहना ज़रूरी है यहाँ पर। तो वैल्यूएशन अगर आप कहें माने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है, ना माने तो कुछ भी स्ट्रेच नहीं है। और यहाँ पर मोनोपोली होने का एक सीधी सी बात है, एक बेनिफिट भी है। तो यहाँ पर लेकिन मार्केट कैप इतना छोटा नहीं है
कि आप उसको यहाँ पर 80,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर पहुंचा दें या 20, 30, 40 हजार करोड़ की वैल्यूएशन पहुंचा दें, ये गलत होगा। लेकिन अगर हम देखें एक और बात, तो यहाँ पर फाइनेंशियल तो चलो ठीक है, इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बाकी कंपनियां जो बाकी एक लिस्टेड कंपनीज हैं, जैसे कि आपका जोमेटो हुआ या बाकी वगैरह वगैरह हुआ, अगर यहाँ पर फाइनेंशियल इनके बढ़ते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इनकी वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आए ओल्ड कंपनी के कंपैरिजन। ये बात का खासा ध्यान रखिए, इस वक्त वैल्यूएशन एकदम बराबर है, ठीक है, फाइनेंशियल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप डबल अगर कर देंगे तो पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा, बाकी वगैरह वगैरह चीज़ें, तो यहाँ पर वो ठीक नहीं रहेगा। तो इस वक्त जिस पोजीशन पर है, जिस प्राइस पर है, या तो यहाँ से एक बूम आना है, और वो बूम आएगा, वो 52 वीक आपका लो हिट नहीं होगा, या तो वो कल मंडे के दिन से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ये टूटेगा 52 वीक लो तो इसके अंदर ठीक नहीं हो, तो नए खरीदार बचे। बाकी वैल्यूएशन जो है ना वो इस प्लेस पर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा महंगापन तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आप एक लिस्टेड ओनली लिस्टेड कंपनी है, तो उसका भी प्रीमियम कहीं ना कहीं रहता है। जैसे कि आप देखें तो आप होल्डिंग कंपनी के अंदर जो प्रीमियम आपका रहता है, होल्डिंग कंपनी के अंदर डिस्काउंट रहता है, एक्चुअल में होल्डिंग कंपनी कोई हो तो 20% का डिस्काउंट पर रहती है। वैसे ही अगर एक लौती लिस्टेड कंपनी हो तो कम से कम उसको प्रीमियम पर तो रखते ही हैं, तो इस बात पर यहाँ पर ध्यान रखिए। बाकी अगर करेक्शन आया, मूड हुआ, तो फिर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 52 वीक लो पर नजर रखिए। 52 वीक लो टूटा तो फिर एक रेंज ओपन हो गई वो 28 रुपये तक की, तो देखते हैं क्या होता है फिर। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।